सो लेट्स अंडरस्टैंड फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आपको मशीन लर्निंग मॉडल फिट करना है, या फिर एडवांस में अगर डीप लर्निंग मॉडल भी फिट करना है तो भी फीचर इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें एक मॉडल की, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, कोई भी मॉडल, इसमें हम क्या सेंड करते हैं, इसमें हम क्या इनपुट करते हैं, फीचर्स को इनपुट करते हैं। ओके, इसमें हम फीचर्स को इनपुट करते हैं और ये हमें क्या रिटर्न में देता है, प्रिडिक्शन देता है। ओके, प्रिडिक्शन देता है, या फिर आप टारगेट वेरिएबल कह लो, टारगेट वेरिएबल। ओके, टारगेट देता है। तो ये जो फीचर्स हैं, अगर हम इन फीचर्स को सही से सेलेक्ट नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट फीचर्स को नहीं भेजेंगे मॉडल के अंदर, तो जो हमारा प्रिडिक्शन होगा, जो हमारा एक्यूरेसी होगा, वो हमें सही नहीं मिलेगा। या तो हमें ओवरफिट मॉडल मिल जाएगा या तो हमें अंडरफिट मॉडल मिल जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम मॉडल के अंदर गार्बेज फीचर भेजेंगे, गार्बेज फीचर, इररेलेवेंट फीचर, तो हमें इररेलेवेंट प्रिडिक्शन ही मिलता है। ओके, जैसा आपने सुना होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा आप डालोगे मॉडल के अंदर वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। इसी के लिए फीचर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीचर इंजीनियरिंग में हम ऐसे अप्रोप्रिएट फीचर्स को फॉर्मुलेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जो कि मॉडल में हम भेजें और हमारा जो प्रिडिक्शन है, एक्यूरेसी है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो। तो सपोज आपके पास एक रॉ डेटा है, रॉ डेटा में आपने कोई भी फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म नहीं की, आपने मॉडल में डाला। ओके, आपने मॉडल में डाला इसमें, और आपको जो एक्यूरेसी मिली है, सपोज़ आपको एक्यूरेसी मिली 60%, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल हो रहा है अंडरफिट। ओके, या फिर सेकंड केस में ये तो हो गया अगर आपके पास बहुत कम फीचर्स हैं। ओके, टू फ्यू फीचर्स। एक और केस हो सकता है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे फीचर्स हों, रॉ डेटा के अंदर ही बहुत सारे फीचर्स हों, टू मेनी फीचर्स, आपने मॉडल के अंदर भेजा, एक्यूरेसी कितनी मिली आपको, इतने सारे फीचर को भेज दिया, तो अब वो मॉडल इतना ज़्यादा ट्रेन हो गया, सपोज 98% ट्रेन हो गया। ओके, तो इस केस में वो हो गया ओवरफिट, क्योंकि अनसीन डेटा पे उसने वेल परफॉर्म नहीं किया, अनसीन डेटा पे उसने प्रिडिक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, काफ़ी कम उसकी एक्यूरेसी रही, तो उस केस में हो जाता है ओवरफिट डेटा। तो व्हाट इज़ फीचर इंजीनियरिंग? फीचर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग the appropriate or right features given the raw data model and the task you are performing तो इन तीनों के बेसिस पे ही हम फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं, एंड दैट यू आर परफॉर्मिंग। ML वर्कफ्लो की हमने बात की थी। ML वर्कफ्लो में हमने क्या देखा था, कंप्लीट जो हमारा पाइपलाइन था ML वर्कफ्लो का, उसमें क्या क्या था, सबसे पहले तो आ जाता है रॉ डेटा, देन उसमें से फीचर आ जाता है, मॉडलिंग, दिस इज मशीन लर्निंग मॉडलिंग और डीप लर्निंग मॉडलिंग, एंड देन इनसाइट्स। तो रॉ डेटा आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल जाता है। सपोज आपके पास डिफरेंट डेटा बेस हैं। ओके, दिस इज सोर्स 1, दिस इज सोर्स 2 एंड दिस इज सोर्स 3, ऐसे ही आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, उससे आपने रॉ डेटा कलेक्ट किया। ओके, रॉ डेटा कलेक्ट किया, एंड देन ये जो फीचर्स में इसको कन्वर्ट करना होता है, एक रॉ डेटा होता है, एक फीचर होता है, फीचर में ये जो स्टेप है, इन स्टेप में जहाँ पे हम रॉ डेटा को फीचर्स में कन्वर्ट करते हैं, यही स्टेप में आ जाता है आपका फीचर इंजीनियरिंग। इसी स्टेप में आपका आ जाता है फीचर इंजीनियरिंग। तो ये जो फीचर इंजीनियरिंग से हमें फीचर्स मिलता है, इसको हम मॉडल को फिट करते हैं और उसमें से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, प्रेडिक्शंस, ये सब निकालते हैं। हमने बात तो कर ली कि फीचर इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, वाई इज़ फीचर इंजीनियरिंग इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहला कि अगर आपका इररेलेवेंट फीचर होगा तो आपका मॉडल भी परफॉर्म सही से नहीं करेगा, बहुत सारे फीचर होंगे तो भी आपका मॉडल सही से परफॉर्म नहीं करेगा। सो टू मेनी फीचर और too few features results in overfit or underfit model. That is why feature engineering is important. Underfit model, ये तो एक केस हो गया। Next, some models like KNN, SVM, etc. need the features of the same unit,
सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ, सेम स्केल, ओके, सेम यूनिट और सेम स्केल कह लीजिए। तो अगर आपके डेटा में डिफरेंट स्केल के फीचर्स प्रेजेंट है तो उनको एक स्केल पे लाना होता है ताकि इस टाइप के जो मॉडल्स है वो और बेटर परफॉर्म कर सकें और बायसनेस को रिमूव कर सकें। मॉडल्स डू नॉट अंडरस्टैंड कैटेगोरिकल डेटा। अगर आपके फीचर में अगर आपके डेटा में कैटेगोरिकल डेटा प्रेजेंट है, ओके, कैटेगोरिकल डेटा प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी मॉडल समझ नहीं पाता है उसको, कैटेगरीज को मॉडल नहीं समझता, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को ही समझता है। तो ऐसी कैटेगरीज को इनकोड करना पड़ता है, उनको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये भी किसका पार्ट है, फीचर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू फीचर्स that represent something important to outcome। अगर कोई ऐसा फीचर है जो 2-3 फीचर को मिला के आप एक नया फीचर बना सकते हो जो कि और ज़्यादा रेलिवेंट है फॉर द आउटकम, फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द टारगेट वेरिएबल, देन जो नया फीचर बनाने के प्रोसेस है वो भी फीचर इंजीनियरिंग के ही अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, ओके, इस पे आपको रिग्रेशन मॉडल फिट करना है। अब आपके फीचर में क्या क्या प्रेजेंट है, सपोज आपके फीचर में प्रेजेंट है प्रोडक्ट क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी है और कितना प्राइस है उसका, ओके। तो उसका यहाँ पे इन दोनों के बेसिस पे, ये जो दोनों फीचर हैं इसके बेसिस पे आप रिवेन्यू या फिर सेल करके एक फ़ीचर कैलकुलेट कर सकते हो, सेल या फिर रिवेन्यू करके एक फ़ीचर कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, ओके। तो यहाँ पे एक न्यू फीचर जनरेट हो गया, दैट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे अगर हम सेल्स प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा सेल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कितना ज़्यादा हमें क्वांटिटी अपने स्टॉक में रखना है। इसी तरीके से न्यू फीचर्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैटेगोरिकल फीचर्स को नहीं समझता है मॉडल तो उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, प्लस अगर डिफरेंट स्केल पे है आपका मॉडल तो उसको एक सेम स्केल पे लाना ज़रूरी है, ओके। एंड अगर आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं तो उसमें से सिर्फ रेलिवेंट फीचर्स को सेलेक्ट करना भी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के लिए आप फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हो। तो फीचर इंजीनियरिंग में 3 स्टेप आ जाते हैं, फीचर इंजीनियरिंग में 3 स्टेप आते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में पहला तो स्टेप हो जाता है डेटा क्लीनिंग, ओके। डेटा क्लीनिंग हम नहीं पढ़ेंगे। डेटा क्लीनिंग में आपका सिंपल हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ आता है जो कि नॉर्मली सबको पता होगा। इम्प्यूटेशन की वजह से, इम्प्यूटेशन की हेल्प से आप मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ एंड हैंडलिंग आउटलायर्स, हैंडलिंग इनकन्सिस्टेंसीज। तो ये 3 तरीके के ऐसे क्लीनिंग है जो आपको परफॉर्म करना होता है फर्स्ट स्टेज में इन द फीचर इंजीनियरिंग। सेकेंड में आपका आ जाता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सेकेंड में आपका आ जाएगा फीचर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम इन सारे स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। फीचर ट्रांसफॉर्मेशन से हम शुरू करेंगे, ओके। सेकेंड आपका फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, देन आपका आ जाता है फीचर एक्सट्रैक्शन। जैसा हमने बात किया नए फीचर को क्रिएट करना, वो हो जाएगा फीचर एक्सट्रैक्शन। एंड फोर्थ आपका हो जाता है फीचर सेलेक्शन। तो फीचर इंजीनियरिंग में ये 3 मेन आ जाते हैं, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्शन एंड सेलेक्शन। तो इन तीनों पे हम कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सबसे पहले आ जाता है फीचर ट्रांसफॉर्मेशन।